हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, आज उत्तराखंड में यूकेपीएससी ने प्रवक्ता का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कराया था। तो गाइज, उसी की आंसर की को आज हम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें गाइज मैं बताऊंगा आपको मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन था, जो कि खंड 4 है। ठीक है, तो बढ़ते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर पे। आई होप कि जिसका भी एग्ज़ाम दिया था, जिसने भी, वो अच्छा गया होगा। वीडियो को गाइज शेयर और लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए 106 है। माना ए बी सी डी ई बढ़ते क्रम में 5 लगातार विषम संख्याएं हैं। निम्न कथनों को पढ़िए। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए ए बी सी डी ई हमने मान लिया कि संख्याएं हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7 और उसके बाद 9। तो बीच की संख्या हमेशा क्या होगा, आपका माध्य होगा, क्योंकि आपको माध्य की बात चल रही है। पहला ऑप्शन देखिए, संख्याओं का औसत a+4। औसत होता है बीच की संख्या। a+4 मतलब पहली संख्या में अगर 4 जोड़ दें तो देखिए, एक में 4 जोड़ोगे तो 5 मिलेगा। बिल्कुल सही। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपका b+2। b 3 है, 3 में 2 जोड़ोगे तब भी 5 मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है e-4, क्योंकि ये a है, b, c, d और e। और 9 में अगर आप कितना 4 माइनस कर देते हैं तो तब भी आपको क्या मिलेगा गाइज, 5 मिलेगा। तो पहले का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। पहला, दूसरा तथा तीसरा तीनों क्या हैं, कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है गाइज, यदि नाव पानी के बहाव के विपरीत दिशा में एक दूरी 8 घंटे 48 मिनट में तथा वही दूरी पानी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में तय करती है, तो नाव एवं पानी के बहाव की गति में क्या अनुपात होगा। तो देखिए, जब भी आपकी दूरी समान होती है तो स्पीड का रेशियो आपका S1/S2 जो हो जाता है, वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, T2/T1। तो यहाँ से आप निकालेंगे गाइज, तो 8 घंटे 48 मिनट पहला टाइम है, वो आपका नीचे आ जाएगा। 8 सही, 12 चक्को 48, 12 पंचे 60, 4/5 और ऊपर आ जाएगा आपका 4 घंटे। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे गाइज, तो ये रेशियो आ जाएगा आपका 8 पंचे 40, 4 44 और 11, 5/11। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 5/11। अब देखिए, स्पीड मेरे को मिल गई 5/11। दोनों का रेशियो बताना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, S1 + S2 11 और 5 16/2 8। और दूसरी हो जाएगी S1 - S2 11 माइनस 5 आपका 6 6/2 3। तो 8 और 3 का क्या आ जाएगा, आपका अनुपात आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आप ज़्यादा गाइड सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आपको आंसर की बता देता हूँ। नेक्स्ट है, यदि मैं प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता हूं तो एक निश्चित दूरी तय करने में मुझे 50 दिन लगते हैं। यदि मैं पहले से दोगुनी गति से चलता हूं और प्रतिदिन पहले से दोगुना विश्राम करता हूं तो पहले से दोगुनी दूरी तय करने में मुझे कितना समय लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 125 दिन। अगर किसी को कोई भी डाउट है कि कैसे आ रहा है गाइस, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सॉल्यूशन जान सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। 8218642689। अगर आपको लगे कि कोई भी डाउट है या कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आंसर आपका क्या है, गलत आ रहा है। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में 526 का अर्थ आसमान नीला है, 24 का अर्थ नीला रंग, 436 का अर्थ रंग आनंद है। इस भाषा में आनंद किस अंक से प्रदर्शित हो रहा है। तो देखिए, आनंद के बारे में पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन क्या नहीं हो सकता, ये देख लो। 4 इधर आया हुआ है, नहीं हो सकता। 5 है, नहीं होगा। 2 भी है, इधर नहीं है, क्योंकि इन दोनों में आपका क्या नहीं आया हुआ है, आनंद नहीं आया हुआ है। तो आनंद का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक व्यक्ति 15% मिश्रित ब्याज दर पर 4,000 उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,500 वापस कर देता है। तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितनी रकम देनी होगी ताकि उसका उधार मिश्रित ब्याज सहित पूरा भुगतान हो जाए, जबकि 3 वर्ष तक उसने 1,500 रुपये प्रति वर्ष वापस कर। तो गाइज देखिए, सिंपल, अगर आप फॉर्मूला लगाते A = P 1 + R/100⁴ तो वहाँ से आ जाएगा, आप लगा सकते हैं। और अब इसका आंसर आ रहा है, जो मैंने अभी करके देखा, ऑप्शन नंबर बी, 874.75 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है, पक्षियों के एक शिकारी से किसी ने पूछा कि तुम्हारे थैले में कितने पक्षी हैं। शिकारी ने उत्तर दिया, 6 को छोड़कर सभी गोरैया हैं, 6 को छोड़कर सभी कबूतर हैं, 6 को छोड़कर सभी बतख हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, 3 जब बतख होंगे, 3 गोरैया होंगी और 3 ही आपके क्या होंगे,
एक क्या बच गया, बतख। तो उसने बोला 3 को छोड़कर सभी क्या हैं, गोरैया हैं। इसका मतलब ये नहीं है, आप इंग्लिश वर्जन में देखेंगे इसका मतलब 3 गोरैया हैं, बाकी 3 गोरैया नहीं हैं, बाकी 6 हैं, 6 पक्षी हैं। ऐसे ही जब बतख की बात कही गई है, उसने बतख में क्या लिखा है, देखो 6 को छोड़कर सभी कबूतर हैं, इन 6 को छोड़ दूँ मैं तो सभी कबूतर हैं, 3 हो जाएंगे। इस तरीके से आपको करना था। तो 3 3 6 3 9 आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला है, दिए गए 3 तत्वों में आपस में कोई संबंध हो सकता है। तो आपको बेसिकली ये वेन डायग्राम बताना है अध्यापक, लेखक और पुरुष का। अब ये अध्यापक से गाइज ये मत समझिएगा कि अध्यापक और अध्यापिका अलग है। इंग्लिश वर्जन में देखोगे तो आपको टीचर दिया हुआ है, ठीक है। टीचर सबके लिए आ जाएगा, उसमें मेल भी आ जाएंगी और फीमेल भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि कुछ अध्यापक ऐसे होंगे जो लेखक भी होंगे और क्या होंगे, पुरुष भी होंगे। तो तीनों में कुछ कॉम्बिनेशन भी होगा। कुछ पुरुष ऐसे होंगे जो अध्यापक और लेखक तीनों होंगे। तो कॉम्बिनेशन बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला क्वेश्चन आया था गाइज, यदि 30 - 10 का अर्थ 300 है, 8 भागा 4 का अर्थ 12 एवं 6 गुणा 2 का अर्थ 4 है। तो आपको देखो -30 - 10 को 300 इसने कब लिखा होगा, जब माइनस की जगह आप कितना लिखोगे, गुणा लिखोगे। ऐसे ही 1000 भागा, अब ऊपर देखो 8 भागा 4 का अर्थ 12 दिया है, कैसे आएगा, जब 8 और 4 को आपस में ऐड कर दोगे, मतलब डिवाइड का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में प्लस है। ऐसे ही 6 × 2 को 4 लिखा हुआ है, ऐसा कब आएगा, जब 6 और 2 के बीच में कौन सा साइन होगा, माइनस का, मतलब गुणा का अर्थ क्या है आपका, माइनस है। जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपका आंसर, इसको आपने इसमें पुटअप कर देना है, पहली 2 वैल्यूज कट जाएंगी तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1090। अगला क्वेश्चन आया था, कल्याणी वीना की सास है, वीना अशोक की भाभी है। तो देखिए कल्याणी वीना की सास है, कल्याणी जो है ये सास है, किसकी सास है, वीना की। तो ये बनना पड़ेगा, ये पुत्र होगा और यहाँ कौन होगी, वीना, ये दोनों पति पत्नी होंगे। वीना अशोक की भाभी है, वीना कौन है, अशोक की भाभी है। धीरज सुदीप का पिता है, सुदीप अशोक का इकलौता भाई है, अशोक का इकलौता भाई कौन है, सुदीप, और इसका पिता कौन है, धीरज है। तो आपसे पूछा था कल्याणी किस प्रकार अशोक से संबंधित है, तो कल्याणी कौन है, अशोक की। तो कल्याणी कौन हो जाएगी, माता। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर वाहन चला रहा है, पश्चिम की ओर गया, उसे दिशाओं के किस अनुक्रम का अनुसरण करना चाहिए ताकि वह दक्षिण की ओर वाहन चलाए। तो पहले दाईं ओर जाएगा, फिर दाईं ओर जाएगा और उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ जाएगा। तो तीनों टाइम उसे दाईं ओर क्या करना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला है, यदि किसी धन का 150% 0.24 हो तो उसका 0.24% क्या होगा। तो वही है, आप चाहे 150 का 0.24% बोलो या 0.24% का 150, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, नीचे दी गई आकृतियों वाली श्रेणी की अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो अगली आकृति क्या होगी ये बताना है गाइज आपको। तो अगली आकृति हो जाएगी, देखिए पहले यहाँ से डॉट गायब किया उसने, इधर ले आया, तीसरा डॉट, अब इसको गायब कर दिया और एक इधर बढ़ गया, अब ये गायब हो जाएगा और एक इधर बढ़ेगा। हमने इधर बढ़ाया था तो अब इसको गायब करना पड़ेगा और एक डॉट कहाँ बढ़ जाएगा, इस साइड में आपका बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17वें का आंसर हो जाएगा गाइज आपका ऑप्शन नंबर बी। 18वां है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 12 सत्ते 84 और 7 का दुगुना कितना होता है, 14। ऐसे ही 9 9 81, 9 का दुगुना 18, 11 अट्ठे 88, 8 का दुगुना कितना हो जाएगा गाइज, 16। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 19वां है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो गाइज देखिए 10 अभाज्य संख्याओं की बात चल रही है। अभाज्य संख्याओं का डायरेक्ट माध्य का फॉर्मूला n+2, लगातार संख्याएं अगर आपकी हैं तो क्या होता है n+2। तो n+2 क्या हो जाएगा, कितनी संख्या है, 10, 10 धन 2 कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर बी। टर्म्स देखेंगे तो 11वीं और 13वीं टर्म आएगी, ज़्यादा मैं बता नहीं रहा हूँ। 20वां है, जिस प्रकार कोशिश सफलता है उसी प्रकार से। देखिए कोशिश करने से क्या मिलती है, सफलता। तो क्या खेल से टेनिस मिलेगा, नहीं। स्वास्थ्य से विटामिन, नहीं। पढ़ने से ज्ञान, बिल्कुल सही, पढ़ने से क्या मिलेगा, ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सेम रिलेटेड हो जाएगा। अगला है, मयूर, प्रणव, अशोक और सोहन 4 मित्र हैं। यह ज्ञात करने के लिए कि इनमें से कौन सबसे धनी है, किस कथन का
उपयोग करेंगे आप, ये बताना है। तो देखिए, प्रणव मयूर तथा सोहन से अधिक धनी है। प्रणव मयूर तथा सोहन से क्या है, अधिक धनी है, तो ये हो जाएगा। परंतु अशोक से गरीब है, लेकिन अशोक से गरीब है, तो यहाँ से हमें पता चल गया सबसे धनी कौन है, अशोक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा, मयूर प्रणव और अशोक से गरीब परंतु सोहन से धनी है। जो मयूर है वो प्रणव और अशोक से तो गरीब है, प्रणव और अशोक से गरीब है, लेकिन सोहन से धनी है, सोहन से धनी है। तो यहाँ अशोक और प्रणव के बारे में बात नहीं पता चल सकती, तो केवल पहला ही पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 22वां क्वेश्चन है, मोहन एवं रामास्वामी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। एडवर्ड और रामास्वामी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। रफ़ीक एवं एडवर्ड क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं। मोहन एवं रफ़ीक टेनिस और हॉकी खेलते हैं। आपको बताना है, नाम बताइए जो हॉकी, फुटबॉल और टेनिस खेलता है। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोहन। मोहन ऐसा व्यक्ति है जो आपके तीनों में आ रहा होगा, किस किस में, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रेणी में लुप्त पद बताइए। तो सीरीज क्या बन रही है, देखिए 0 1, फिर 0 0 1, उसके बाद 0 0 0 1, उसके बाद फिर से 0 1 आ जाएगा, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर उसके बाद 0 1 0 0 1 0 0 1। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी आंसर है। सीरीज मैंने बता दिया, आप चेक कर सकते हैं, 0 1 0 0 1 0 0 1, फिर से 0 1। अगला है, एक व्यापारी ने अपने स्टॉक के 20% को 10% लाभ पर और शेष स्टॉक को 50% के शेष स्टॉक को 50% को 10% हानि पर बेचा। शेष स्टॉक को बिक्री हेतु उसका लाभ का प्रतिशत कितना होना चाहिए कि उस व्यापारी को अपने पूरे स्टॉक पर 5% लाभ मिल सके। तो आप 100 मानकर कर सकते थे, तो 100 मानकर अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17.5%। अगला है, XY बराबर 4:05 PM 6:10 AM अनुपात बताना है आपको सरलतम। तो सरलतम अनुपात बता दीजिए। देखिए PM दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 16 सही 5/60 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तो ये 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 1 13। ऐसा ऑप्शन जिसके इकाई का अंक 3 हो, तो 193, क्योंकि 16 गुणा 12 करोगे आप 192, 192 और 193, और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 7 की पावर 1403 प्लस 3 की पावर 943 के विस्तार में अंतिम अंक है। तो अगर हम 1403 को 4 से भाग देते हैं तो यह आ जाएगा 3। 7 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 43 को 4 से भाग दोगे तब भी 3 आएगा, तो आपका आ जाएगा 7 की पावर 3, 9 3 27, 7 होता है, 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27, 7 की पावर 3 देखिएगा 9 9 3 होगा, और 3 की पावर 3 27, 7 7 और 3 10, तो 10 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं। तेज गति की रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी में बैठे हुए मनुष्य को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल है। क्या करना था आपको, देखिए रिलेटिव स्पीड 40 माइनस 20, यहाँ सेकंड है, यहाँ किलोमीटर आवर है, तो 5 बटे क्या हो जाता, 18। कितने सेकंड में पार कर रही है, 9 सेकंड में। 9 दूना 18, 2 दशम 20, 10 पंचे 50, तो 50 मीटर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में तथा उसी कार्य को 2 पुरुष और 3 महिलाएं 10 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 3 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, 3 मेल प्लस 4 वुमेन्स ब्रैकेट में 7 बराबर 2m, ये करेंगे आप, तो करने के बाद 5 आ जाएगा, क्योंकि 70 आ रहा होगा टोटल काम, और 14 क्योंकि पूछा हुआ है 3 पुरुष, तो एक पुरुष 2 के बराबर काम करेगा और महिला 1 के बराबर, तो ये आ रहा होगा 7, ठीक है। 7 नहीं, आई थिंक 14 आएगा, ठीक है, 8 है क्योंकि, तो 14 पंचे 70, तो बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, क्रमशः 6 7 8 एवं 9 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। तो मैथ का फेमस क्वेश्चन है एलसीएम का, आपको क्या करना है, इन सब का एलसीएम ले लेना है, 6 7 8 9 व 12। तो अगर देखो तो आपको ये चेक करना है कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से डिविजिबल है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
मेरी घड़ी मंगलवार दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमी तथा बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज थी। घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? तो सही समय कब दिखाया होगा, देखिए मंगलवार दोपहर 1 से बृहस्पतिवार दोपहर 1 तक कितने घंटे होंगे? मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, तो 48 घंटों में घड़ी कितना आगे बढ़ी है? देखो पहले 1 पर थी, 1 पीछे थी, फिर 0 आई होगी, फिर 1 आई होगी, फिर 2, तो यहाँ से यहाँ 3 मिनट का गैप आया। तो 48/3 16, तो 16 घंटे के बाद जो है घड़ी क्या दिखाएगी? सही टाइम को दिखाएगी। तो आप 1 में 16 ऐड कर दो, तो दोपहर के 1 से जब 16 ऐड करोगे तो क्या आएगा? सुबह के 5 बजे, और कब होगा? बुधवार को। अगला क्वेश्चन है, अंधा क्या चाहे। अच्छा ये गाइज 130 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, ठीक है, 130 क्वेश्चन इतने थे। अब आपको नेक्स्ट क्या है, ये मैथ के क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं आप बता रहा हूँ आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन। तो उत्तराखंड के क्वेश्चन देखते हैं गाइज। देखिए उत्तराखंड जो आई हुई है वो आई है क्वेश्चन नंबर 76 से। उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है? तो बेगार प्रथा की बात चल रही है, कुली बर्दाश्त भी होती है गाइज, कुली उतार भी, कुली बेगार भी, ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया? तो उत्तराखंड क्रांति दल बना था 1979, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। तो कुटीर ज्योति का जो संबंध है वो है विद्युत से। 2014 में क्या आई थी? ये परियोजना आई थी, घर घर बिजली पहुंचाने के लिए इसको निकाला गया था। अगला है, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया? तो करंट का क्वेश्चन है गाइज, 2020 में उत्तराखंड की स्मिता देवरानी को क्या बनाया गया? मेजर जनरल पद नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई? तो 1996, और कौन हो जाएंगे आपके? पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित हैं? तो डोला पालकी गाइज कौन है? जयानंद भारती, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उत्तराखंड के निम्न में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान 10 की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही? तो गाइज 10 की आपको अब नेगेटिव पूछ रहा है, ठीक है गाइज। देखिए सबसे पहले नेगेटिव जो दर आई थी वो रही थी पौड़ी की। अब उसने पौड़ी में भी थलीसैंण, भिकियासैंण, सतपुली और धूमाकोट सारा दे दिया। आई थिंक जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए धूमाकोट, डी, ठीक है, बट कंफर्म नहीं हूँ मैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कफनी ग्लेशियर बागेश्वर, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़, नामिक बागेश्वर, खतलिंग टिहरी गढ़वाल। गलत कौन सा है आपका? सी, क्योंकि नामिक ग्लेशियर पड़ेगा आपका पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं थत्यूर टिहरी गढ़वाल से, देवढुंगा उत्तरकाशी, कत्यूर घाटी कुमाऊं, इन सभी। देखिए अगर आंसर देखें इन सभी ऑप्शन में है तो डी ही होगा, क्योंकि टिहरी गढ़वाल में भी उत्तरकाशी और कुमाऊं, इन सब में क्या था आपका? कुड़िंदों का क्या रहा था? शासनकाल रहा था। अगला, निम्न में से कौन मैती आंदोलन के जनक हैं? तो मैती आंदोलन कौन है गाइज? कल्याण सिंह रावत, ऑप्शन नंबर ए। इनको क्या हुआ था? चिपको आंदोलन से ये क्या माने जाते हैं गाइज? इसके चिपको आंदोलन से इनको प्रेरणा मिली थी। 1995-96 में इन्होंने मैती आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है। तो आई थिंक पिछले एग्जामों में भी ये पूछा जा चुका है। देवभूमि सॉफ्टवेयर किसके लिए है? भू अभिलेखों के लिए। अगला है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है? तो धौली गंगा कहाँ बहती आपकी? पिथौरागढ़, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? गीता मनराल, रीना धर्मुस्कतु, मधुमता बिष्ट या हंसा मनराल? तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा? हंसा मनराल। आई थिंक 2001 के आसपास इनको क्या दिया गया था? ये अवार्ड दिया गया था, डी। नेक्स्ट है, अभी वर्तमान में ही जसपाल राणा, आपको याद रखना है जसपाल राणा को क्या दिया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रम प्रदान किया? तो गुरु रामराय को डेरा डालने के लिए जगह दी थी, फिर उन्हें देहरादून शहर बसाया था। नाम क्या है? फतेहपति शाह। अगला है, चंद वंश के शासनकाल में सिरती था। तो सिरती एक टाइप का कर था जो कि नगद के फॉर्म में लिया जाता था। तो क्या हो जाएगा? सिरती कर। तो कर आपका ऑप्शन ही एक ही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जुलाई को। जेल में इन्होंने क्या कर रखा था? अनशन रखा था। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 1945 में। अगला, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया? तो गाइज फ्रांस में युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम बोला जाता है न्यूवे चैपल। ठीक है, न्यूवे चैपल 10 से 13 मार्च 1915 के बीच चला था, तो उसी के लिए मिला था इनको क्या? विक्टोरिया क्रॉस। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनैतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो राजनैतिक सम्मेलन गाइज श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजया लक्ष्मी पंडित। देखिए, अगर पूछता केंद्रीय नेता ने किसने भाग लिया तो बी हो जाता, लेकिन ये दो श्रीदेव सुमन और विजया लक्ष्मी पंडित भी थे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनासक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। यहीं पर उन्होंने क्या की थी? रचना भी की थी, तो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, मरोज क्या है? तो मरोज एक टाइप का त्यौहार है, जनजातीय त्यौहार, जो गढ़वाल के मसूरी क्षेत्र में आपका क्या? मसूरी साइड, जौनसारी जहाँ रहते हैं मेनली, यहाँ ये मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो गाइस, जब चंद्रवंश का इतिहास पढ़ा होगा आपने, तो तब चंद्रवंश में क्या होता है? भारती चंद्र 12 वर्षीय युद्ध लड़ता है, तो वहाँ नायक जाति जो पुत्र होते हैं सेना के जवानों द्वारा, किसी स्त्री से अगर कोई पुरुष हुआ है बिना शादी के, तो वही नायक जाति कहलाई थी। ये 1929 में क्या हुआ था? आपका आंदोलन हुआ था, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी। अगला, 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, जयदत्त जोशी, गोविंद बल्लभ पंत। तो गाइज ये की थी जयदत्त जोशी जी ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? तो रम्माण गाइज कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है चमोली में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 2009 में इसको क्या किया गया था? सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो खुमरी उसी से है जो पांडवों को अपना क्या मानती है? वंशज मानती है। तो पांडवों को वंशज जो मानती है वो मानती है जौनसारी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे तो गढ़वाल से, लेकिन इन्होंने जो प्रकाशन किया था वो तरुण कुमाऊं का क्या किया था? प्रकाशन किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी गाइज 23 जनवरी 1939। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो प्रभावतार वो होते थे, जैसे आप मान सकते हो अभी आपके जो पटवारी का काम होता है, प्रभावतार का क्या होता था? उस टाइम पे काम होता था। तो क्या हो गया? भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? तो देश का पहला राज्य जिसने क्या किया था गाइज? ये एक्ट पारित किया था जैविक, तो उत्तराखंड था। 2019 में इस एक्ट को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता कौन सा जैविक राज्य है पहला, तो तब सिक्किम हो जाता आपका। नेक्स्ट है, महिम वर्मा उत्तराखंड का संबंध किससे है? छायांकन, पर्वतारोहण, क्रिकेट या औषधि शोध? तो क्रिकेट, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट से अभी इन्होंने रिजाइन दिया था, तो उसी लिए, और इन संबंध कहाँ है? उत्तराखंड से, तो इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट था। करंट का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष पारित की गई? तो गाइज पंचायती राज अधिनियम उत्तराखंड ने पारित किया 4 अप्रैल 2016 में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे गाइज आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन। तो दो पार्ट हम कर चुके हैं, एक उत्तराखंड वाला पोर्शन और दूसरा आपका पोर्शन जो है गाइज वो किसका था? ये आपका मैथ्स का। अब चलते हैं पहले हिंदी के पोर्शन पे चल लेते हैं गाइज। तो खंड 5 हिंदी है गाइज। देखिए पहला क्वेश्चन है, नस्वर शब्द का विलोम है? तो गाइज नस्वर का विलोम क्या होता है आपका? शाश्वत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, यथेष्ट शब्द का विलोम है? तो यथेष्ट ऑप्शन है पर्याप्त, पूर्ण, कम या इच्छित। विलोम पूछा है, यथेष्ट मतलब
मैंने अपनी इच्छा अनुसार भोजन कर लिया। यथेष्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। संयोग शब्द किस उपसर्ग का योग है, तो संयोग बनता है सम धन योग, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। 134 है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है, तो देखिए अनुकंपा अनु, अनुच्छेद में अनु आया है, अनुज्ञा में अनु आया है, अनभिज्ञ में अन आया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गमन, गम धन अन, गमन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जान धन कार, जान धन अकार। ठीक है, अकार शब्द प्रत्यय होना चाहिए गाइस जिसमें 136। ठीक है, 136 का क्या, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी काफ़ी इजी थी गाइस इसकी, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वत्सर्य बोला जाता है, वत्सर्य। ठीक है, यौ से पहले रौ, तो आपका यौ पर क्या आनी चाहिए, मात्रा आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, एक बकरी दो भेड़ तथा कई गाय चर रही थी, तो ए ही आपका क्या है सही, दो लगा दिया तो भेड़े होगा नहीं, बकरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है, बोझ उठाना, जी कड़ा करना, दिखावा करना या साहस दिखाना। कलेजे पर पत्थर रखकर मैंने यह कार्य किया, तो कलेजे पर पत्थर रखना मतलब जी कड़ा करना तो हो नहीं सकता, बोझ उठाना, साहस दिखाना या दिखावा करना, तो डी ऑप्शन लग रहा है गाइस, डी आपका क्या है ज़्यादा है कि साहस दिखाने का काम करना। नेक्स्ट, अंधा क्या चाहे दो आंखें लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो अंधा क्या चाहे इसका मतलब क्या हो गया गाइज आपका, आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है, मेहनत करके किसी वस्तु को प्राप्त करना, बिना पैसे के वस्तु को प्राप्त करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या लग रहा है राइट लग रहा है। नेक्स्ट है, सज्जन शब्द, तो ये तो फेमस क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, सत प्लस जन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास है जिसमें अर्थ किसी तीसरे पर्सन के पास जाता है, तो पीतांबर, पीला है जिसका अंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। महात्मा शब्द में कौन सा समास है, महात्मा मतलब महान है जो आत्मा, क्या किया गया है उसकी विशेषता बताई गई है, विशेषता जब भी बताई जाती है तो कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, प्रति धन एक, प्रत्येक, तो जब भी बीच में आधा तो आ जाए तो ये समझ जाइए आंसर होता है यण संधि, ई प्लस ए, ई के बाद कुछ भी आए तो क्या हो जाता है आपका यण संधि, ऑप्शन नंबर ए। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द, निर्दय, निर्मम, निरंकुश, निष्ठुर, तो निर्मम जिसके पास ममता ना हो, निर्मम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, तो अगोचर होता है जिसको कोई जीत ना सके, जिसकी जीविका निश्चित ना हो, जिसकी ज्ञान इंद्रियों से संभव ना, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, जो सबसे आगे रहे, तो क्या हो जाएगा सी, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मत्स्य शब्द का तद्भव है, तो मत्स्य को क्या बोला जाता है मछली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका गाइस इसका। नेक्स्ट है, फूल शब्द का तत्सम है, तो पुष्प को क्या बोला जाता है, पुष्प तत्सम रूप है और फूल आपका तद्भव है। धनु शब्द का पर्यायवाची, तो धनु मतलब क्या होता है धनुष से, और धनुष किसको कहा जाता है कोदंड को, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे गाइज 150 क्वेश्चन इसके। अब बढ़ते हैं, देखिए 3 सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर फर्स्ट पे। इसके गाइज एजुकेशन से रिलेटेड है या आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से, अगर इसमें हो सकता है मैं भी कुछ आंसर्स आपके वेरी कर सकते हैं। पहला है, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एजुकेशन एंड मैन पुस्तक ये लिखी गई थी F.A. फ्रोबेल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे, तो किंडरगार्टन जो पद्धति लाई गई थी ये लाई गई थी फ्रोबेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला कह रहा है, शिक्षण कौशलों के लिए प्रयोग से विकसित होता है, तो प्रयोग से क्या होता है, प्रयोग से आपका क्या निकलेगा,
लर्निंग, टीचिंग, एग्जामिनेशन या इवैल्यूएशन, तो आई थिंक अधिगम होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई थी, तो जो मूल्य शब्द था वो वैल्यर से आया था, VALERE, वैल्यर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए यह कहा था, तो अनुशासन प्रेम पर नियंत्रित होना चाहिए गाइज, ये किसका कथन है ये पूछ रहा है, और ये कथन है रूसो का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में गाइज 9 फील्ड आपके क्या हैं, सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है CIET, तो CIET की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो CIET हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई, तो गाइज अगर देखें जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर सेवा इंक है ये बना था 1976 में, ठीक हो गया, 1976, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो ये क्वेश्चन आई थिंक देखना पड़ेगा, या तो ऑप्शन पे है नहीं या मे बी कुछ और है। नेक्स्ट है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, तो MHRD ने इसको प्रारंभ किया था, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय बन चुका है, 1958 में इसको क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है, तो पाठ्यक्रम सामग्री, परियोजना कार्य, खेल और ये सभी, तो टीचिंग में अगर ये सभी आ रहा है तो ज़्यादातर आंसर आपके जो होंगे वो ये सभी होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता, अगर हम कंप्यूटर सह अनुदेशन की बात करें तो भावात्मक क्षेत्र में आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भावात्मक क्षेत्र आप कंप्यूटर आपकी भावनाओं से कोई भी मतलब विकास नहीं कर सकता, संज्ञात्मक कर सकता है, क्रियात्मक भी होगा और ये सभी, ठीक है। आई थिंक देखिए ऑप्शन वैसे ये सभी भी हो सकता है, बट अगर एक्यूरेटली मैं देखूँ तो B आई थिंक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, प्रोजेक्ट, प्रदर्शन, कहानी कथन, तीनों हैं, तीनों से आप पढ़ा सकते हो। ह्यूरिस्टिक क्या है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है, व्यक्तिगत अनुदेशन को, स्वगति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा, डी ये सभी। अगला है, निम्न में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है, उद्दीप्य भिन्नता, विन्यास प्रेरण, सत्ता की आलोचना करना, खोजपूर्ण प्रश्न करना। अब देखिए सत्ता की आलोचना करना, ठीक है, सत्ता की आलोचना करना, आई थिंक सी जो होगा वो क्या इसका होगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि सत्ता की आलोचना बच्चों को आप नहीं करवा सकते हो पढ़ाई के टाइम पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षण विधियों का विकास करना, शिक्षण कौशलों का विकास करना, शिक्षण विषय का विकास करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना। तो सूक्ष्म शिक्षण से आपका होता है कि आपकी टीचिंग स्किल्स क्या हो सके, बढ़ सके, तो बी शिक्षण कौशलों का विकास करना। अगला है, निम्न द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है, BS ब्लूम, BK पासी, हॉबर्ट स्पेंसर, तो 16 का, ठीक है गाइज इसका आंसर, ठीक है, ये नहीं पता आप इसे होल्ड कर सकते हैं, आंसर की में देख सकते हैं। अगला है, UGC की स्थापना हुई थी, तो UGC की स्थापना कब हुई थी, 1958। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया, प्रत्यागमन के रूप में, निवेश के रूप में, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में या सामाजिक कार्य के रूप में, तो ये क्या था गाइज, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंध है, बहुइंद्रिय उपागम, प्रणाली उपागम, कठोर शिल्प उपागम या मृदु शिल्प उपागम, ठीक है। 19 होल्ड पे, आई थिंक इसका होना क्या चाहिए, देखिए आपके आंसर की पे ही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना हुई थी, तो NCTE की स्थापना कब हुई थी ये बोल रहा। अब देखिए NCTE की अगर देखूं, NCTE आयोग आया था 1993 में, अधिनियम आया था, उसके बाद 1994 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, बट ये ऑप्शन में आपका है नहीं, तो ये भी मेरे को जो क्वेश्चन है डाउटफुल लगा। अगर देखो तो 1991 हो सकता है, बट ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक्ट ही आपका 1993 में आया था। अगला है, कोठारी आयोग का गठन किया गया था,
कोठारी आयोग कब बना था, शिक्षा से संबंधित था 1964। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका था। तो कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज जो दिया गया था गाइज, ये शिक्षा नीति के अंतर्गत ही आया था, ठीक है। तो शिक्षा नीति 1986। अगला है, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं। तो मुख्य घटक क्या होगा, देखिए शिक्षण के लिए शिक्षक की जरूरत है, छात्र और पाठ्यक्रम, यही होता है आपका शिक्षण कार्य के मेन क्या है कंपोनेंट। अगला है, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं, सीमित, असीमित, संकुचित या विस्तृत। तो मूल्यांकन आई थिंक जो है, मूल्यांकन जो कर सकते हैं आप वो अनेक तरीकों से कर सकते हैं, विस्तृत होना चाहिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट 26 है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। शिक्षण एक कला है, शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही, शिक्षण कला भी है, प्रशिक्षित भी किए जा सकते हैं। शिक्षण जन्मजात होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, शिक्षक जन्मजात नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई, वुड घोषणा पत्र द्वारा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा। तो गाइज ये की गई थी यूजी कमीशन जब आया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी। तो 28 गाइज ये प्रारंभ हुई थी अप्रैल 1980 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना। अगला है, रूसा का पूरा नाम है। तो रूसा का पूरा नाम क्या है गाइज, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण बिल्कुल है, लेखा परीक्षण ये भी है, मूल्य विकास नहीं हो सकता, शिक्षण की न्यूनापूर्ति ये भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। अगला है, गांव में उच्च शिक्षा की अवधारणा या आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसने दिया था। तो अगर इसमें देखें गाइज, सबसे पहले जो आया था, देखिए राममूर्ति समिति आई थिंक, शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या विद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है, होल्ड पे रख दीजिए इसे। नेक्स्ट है, एनसीटीई का मुख्य कार्य क्षेत्र है। तो एनसीटीई का मुख्य कार्य क्या होता है गाइज, शिक्षक शिक्षा, ठीक है, ये टीचर्स के लिए ही एक एसोसिएशन बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आया था उसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछ रहा है। तो इसके अध्यक्ष थे गाइज सैम पित्रोदा, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, साला दर्पण परियोजना का संबंध है। तो साला दर्पण परियोजना जो है इसका संबंध था केंद्रीय विद्यालयों से। ऑप्शन नंबर ए, एक पोर्टल था जिससे टीचर एंड पेरेंट्स का डायरेक्टली क्या हो सके इन्वॉल्वमेंट हो सके कि मार्क्स कितने हैं क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। आईटीई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% छात्र स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हेतु आरक्षित किया गया। तो आई थिंक 12(1) का सी था, सी में दिखाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम समुदाय या ये सभी। तो ये सभी के लिए था। नेक्स्ट, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के सिफारिश का आधार था। तो गाइज इसकी सिफारिश का आधार क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही कोठारी आयोग बोला गया था। तो अध्यक्ष कौन थे, CS कोठारी, ठीक है, DS कोठारी। नेक्स्ट, राधाकृष्णन आयोग के मुख्य संबंध था अध्यापक शिक्षा से, महिला शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से। तो गाइज राधाकृष्णन आयोग मेनली जो था वो उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन से रिलेटेड था। अगला है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश किसने की थी। तो गाइज ये की गई थी UGC के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 भाग 2 जो आपका GS का पोर्शन है गाइज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पंचायती राज अधिनियम, ये तो रट चुका होगा आई थिंक अब। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। अगला है, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है, खेलने के लिए उत्साह, चुनौतियां, निरंतरता या अखंडता। तो गाइज ये है निरंतरता का प्रतीक। ऑप्शन नंबर सी।
जैसे निरंतर मशाल जलती रहती है, ऐसे ही निरंतरता का प्रतीक। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया? तो ये बनाई गई थी PV सिंधु, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध है गाइज टेबल टेनिस से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किन केंद्र शासित प्रदेशों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में विलय पारित किया गया? तो विलय पत्र पारित किया गया था किसके लिए? दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, इनको क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। अगला है, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया? तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। अगला है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 किसको मिला? तो ये मिला है महानायक अमिताभ बच्चन जी को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला है, श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य अधिकारी हैं? तो CEO किसके, मेनली ये पूछ रहा। तो देखिए गूगल के तो थे ही, उसके बाद एक पेरेंट कंपनी और अल्फ़ाबेट इंक का भी इनको क्या बना दे दिया गया? CEO बना दिया गया। तो डी ऑप्शन बी और सी इसका क्या है? राइट आंसर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP COP25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था कहाँ पे गाइज? मैड्रिड, और मैड्रिड पड़ता है आपके स्पेन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन ओस्ली समझौते से संबंधित है? तो ओस्ली समझौता था गाइज, ये हुआ था आपका किसका? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, वर्ष 2019 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य के फील्ड में 2 लोगों को 2019 में मिला, पीटर हैंडबेके को और ओल्गा टोकरज। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। प्याज के लाल रंग होने का कारण है जस्ते की उपस्थिति, गंधक, लौह की उपस्थिति या एंथ्रासाइनिन? तो गाइज ये एंथ्रासाइनिन, प्याज में एंथ्रासाइनिन होता है, उसकी वजह से कलर क्या होता है? रेड। अगला है, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह AB पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं? तो रक्त समूह क्या हो सकते हैं गाइज? AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव या B पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, फिर सी ऑप्शन। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वनीकरण, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी मापने की, ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ी इकाई दूरी मापने की। नेक्स्ट, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस रूप में ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट, तो वैद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, टीकाकरण किसने शुरू किया था? तो एडवर्ड जेनर पहले थे जिन्होंने टीके की किया था, आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो छोटी चीजें देखने के लिए उत्तल दर्पण का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला है, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो गेंद रुकती है ताकि किसकी वजह से? घर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नाना घाट अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है जिससे कि उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये सातवाहन वंश का था। अब सातवाहन दिया नहीं है, सातवाहन के सभी राजाओं का दिया है। ये मेनली गौतमी पुत्र सातकर्णी का क्या था? ये अभिलेख है। अगला है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का आगामी किसे माना जाता है? तो शिवाजी गुरिल्ला युद्ध के थे, लेकिन उनका जो आगामी माना जाता है वो माना जाता है गाइस मलिक अंबर को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था?
तो 1947 में जो अध्यक्ष थे गाइज वो थे JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो सबसे कम गाइज जो था इसमें किसका, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, वो थी उत्तर प्रदेश, 0.6% के आसपास सबसे कम। ठीक है, तो बी, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फोहन एक टाइप की विंड है, हवा है, आल्प्स पर्वत बिल्कुल सही, बोरा साइबेरिया भी सही है, मिस्ट्रल राइन घाटी ये क्या हो जाएगा गाइज आपका गलत हो जाएगा। ठीक हो गया, बाकी खामसिन मिस्र भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन एक शीत जलधारा है? तो जो कोल्ड विंड है आपकी, कोल्ड वाटर है, ये है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब आपकी क्या है, हॉट विंड है, हॉट स्ट्रीम्स हैं आपकी, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय राज्य ने सड़क सघनता सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा सड़कें जो हैं वो किस में हैं? तो ये हैं गाइज केरला में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मेसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो मेसाबी श्रेणी जो है ये संबंधित है आपकी लौह अयस्क, सबसे ज़्यादा यहाँ आयरन ओर पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है, डांगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है किस सागर में स्थित है? तो ये पड़ता है आपका नॉर्थ सी, नॉर्थ का मतलब हो गया आपका उत्तर, उत्तर सागर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, कोल की मात्रा सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। अगला है, 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? तो भाग सी में गाइज उस समय 10 राज्य थे, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है ग्रेनविले ऑस्टिन ने। किसने? ग्रेनविले ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी। ये थे गाइज आपके भाग 2 पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन। तो ये टोटल 150 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं गाइज। ज़्यादातर जो पोर्शन है आपका, अगर कोई किसी पे डाउट होगा भी तो वो होगा खंड 1 में, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके क्या हैं, सही होंगे। अगर किसी में भी आपको डाउट होता है गाइज कि ये क्वेश्चन आपको लग रहा है रॉन्ग है या गलत बताया हुआ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं गाइज, तो इग्नाइटेड माइंड तारा इंस्टीट्यूट नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है रुद्रपुर में। आप यहाँ ऑफलाइन जो भी रुद्रपुर से बिलोंग करते हैं वो आ सकते हैं कोचिंग के लिए। उत्तराखंड के न्यू बैचेस स्टार्ट हैं, और जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर्स अवेलेबल है ऑलरेडी, आप वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।